जैसा कि आप जानते हैं, नागपुर में संविधान चौक ये अक्सर आंदोलनों की जगह के लिए मशहूर है। हर तरह के आंदोलन यहाँ पर में होते हैं, मजदूरों के, शिक्षकों के, बेरोजगारों के। उसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि भारत में भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है, ये बड़े पैमाने पर काम करता है और बहुजनों की आवाज़ों को उठाने का काम करता है। आज फिर से भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो नागपुर के संविधान चौक पर यहाँ पर में इकट्ठा हुए हैं। तो जानते हैं कि किस कारणवश उनको यहाँ पर में फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। तो सर, पहले आपका नाम बताइए। साथियों, मैं माननीय BS हस्ते नेशनल एट्रॉसिटी प्रिवेंशन फोर्स जो नई दिल्ली है, उसका मैं नेशनल कन्वीनर के तौर पर आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए उपस्थित हूँ। मूल निवासी टाइम्स के जो यूट्यूब सब्सक्राइबर या यूट्यूब चैनल चलाते हैं और हमारी बाइट लेने के लिए आप उपस्थित हैं, सर्वप्रथम आपके जो सहयोगी लोग हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज भारत मुक्ति मोर्चा इस बैनर के तले जो राज्य स्तरीय आंदोलन आपने घोषित किया हुआ है, तो क्या मुद्दे हैं इसके? मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा नामक जो संगठन है, सामाजिक संगठन है। ये चाहे समाज के ऊपर में अन्य अत्याचार होता है या समाज की समस्याएं होती है या फिर संगठनों के तौर पर जो बातें समाज में घटित होती है उसको उजागर करने वाला ये सामाजिक संगठन है, ये सबसे मैं बताना चाहता हूँ। और ये संगठन जो है, ये संगठन पूरे भारत में है, यानी कम से कम 650 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, 4000 तहसील में काम करता है, 1.5 लाख गांव में काम करता है और 4400 जातियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। और ये संगठन भी स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मस्वाभिमानी संगठन है, क्योंकि वो अपने साधन संसाधन से गतिविधियाँ, समाज की गतिविधियाँ को आगे बढ़ाने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करने वाला संगठन है। आज के तारीख में हम इसलिए आपके समक्ष बात रखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बामसेप नाम का एक संगठन है और बामसेप नाम के संगठन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है वो माननीय वामन मेश्राम साहब है। और भारत मुक्ति मोर्चा नामक जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है। ये संगठन रजिस्टर्ड संगठन है। इसका मतलब है रजिस्टर्ड संगठन रहने की वजह से इसका दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है या उसके सादृश्य कोई संगठन बना नहीं सकता है। उस संगठन के माध्यम से कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, साधन संसाधन समाज से इकट्ठा नहीं कर सकता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है। मगर हम देखते हैं कि कुछ लोग इस संगठन से बाहर गए और बाहर जाने के बाद में उन्होंने एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है यूनिटी ऑफ मूल निवासी नामक एक संगठन है। उस संगठन के माध्यम से वो काम करे, क्योंकि संगठन निर्माण करना और संगठन चलाना सबकी जिम्मेदारी होती है लोकशाही में। अगर वो संगठन बनाते हैं और चलाते हैं कोई बात नहीं है, मगर वो बामसेप नामक संगठन का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में निवेदन देकर और पुलिस डिपार्टमेंट ने सच्चाई जानकर उन लोगों को ये नाम लेने के लिए और नाम का वापर करने के लिए मनाही की और उन्होंने भी कबूल किया कि आगे में हम कोई नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर हम देखते हैं कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में यही बामसेप का नाम लेने का काम कमलाकांत काले नाम के बामसेप के गद्दार आदमी ने किया और इसके खिलाफ में रत्नागिरी के जो बामसेप के सही कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने वो पुलिस डिपार्टमेंट में निवेदन दिया कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोकथाम करो।
तो जो इंचार्ज जो चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट व्यस्त है, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर में ज़्यादा ख्याल नहीं देंगे। मगर मैं आपसे ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो है मामला, ये आपका आंतरिक मामला है, आपके संगठन का मामला है, तो आप सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से क्या चाहते हैं? हम महाराष्ट्र सरकार से यही चाहते हैं, जैसा आपने कहा है आपको, कि हमने वो पुलिस डिपार्टमेंट में लिखित दिया हुआ है कि ये लोग जो है बामसेफ का संगठन का इस्तेमाल गैर तरीके से कर रहे हैं, इसको रोकथाम होना चाहिए। इसको लेकर हमने निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में पुलिस डिपार्टमेंट का काम था कि उसको रोकथाम करना चाहिए, और जिन्होंने वो परमिशन लेने का काम किया, वो भटकर नाम का जो आदमी, अशोक भटकर नाम का जो आदमी है, उसने लिया था, परमिशन लिया था, तो उसके ऊपर में कार्रवाई हो। पुलिस डिपार्टमेंट एग्री था कार्रवाई करने के लिए, मगर जो भोसले नामक आदमी था, उसने कार्रवाई करने की बजाय जो भटकर ने वो कार्यक्रम लेने के लिए वो पुष्पगुच्छ देकर वहाँ गया, उसका सम्मान किया। इसका मतलब है पुलिस डिपार्टमेंट और भटकर उसकी मिली भगत है। और मिली हमारे माध्यमों से ऐसा समझ में आता है कि जो भटकर है, उसके ऊपर में एट्रोसिटी का गुना दाखिल किया गया। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अभी आप सुनिए कि हमारे जो महापुरुष है, विश्ववंदनीय विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके खिलाफ में गैर असंवैधानिक भाषा का वापर करना, या फिर उनको दलितों का नेता कहना, या संगठन को भी दलितों का संगठन कहना, तो ये सारासार तो एट्रोसिटी का मामला है। हम कोई जाति का संगठन या हम कोई समूह का संगठन, समुदाय का संगठन, वर्ग प्रवर्ग का संगठन नहीं चलाते हैं, बल्कि हम तो जो भारत में जो विषमतावादी व्यवस्था है, और विषमतावादी व्यवस्था से ग्रसित जो 6000 जाति के लोग हैं, टुकड़े, उनको जोड़ने का काम करते हैं। उनमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की प्रस्तावना हो, इसके लिए आए दिन हम काम करते हैं। पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए काम करते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करते हैं, क्रिश्चियन लोगों के लिए काम करते हैं, एससी के लोगों के लिए, एसटी के लोगों के लिए, यहाँ तक हम एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के लोगों को लिए भी काम कर जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो जिनके ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, उन सभी लोगों को इकट्ठा कर या उनकी बातें उठाकर, जो कोई उठाता नहीं है उसकी बातें उठाने के लिए प्रयास करने वाला संगठन है। तो अगर ये है तो एट्रोसिटी का उन्होंने एफआईआर भी फाड़ा है पुलिस डिपार्टमेंट में। जैसा ही एफआईआर फाड़ा जाता है एट्रोसिटी का, तो तुरंत कार्रवाई होती है। जिस लोगों ने एट्रोसिटी की है उसके ऊपर में तो कार्रवाई होती है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की है, और जिसने एट्रोसिटी की है वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। इसका मतलब है पुलिस प्रशासन उसको मदद कर रही है। तो इसके खिलाफ में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसा कर रहा है, जो आदमी कर रहा है, भोसले नामक आदमी कर रहा है, उसका निलंबन होना चाहिए, और जिसने एट्रोसिटी की है उसको अरेस्ट करना चाहिए, और संवैधानिक तरीके से उसके ऊपर में कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या आरोपी के ऊपर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं हुई है, इसीलिए तो हमने जो 5 चरण का आंदोलन घोषित करने के पीछे यही तो रणनीति है कि पहले चरण में वो देने के बाद में, तहसील में हम देने के बाद में प्रेशर आएगा तो मान जाएगा, लेकिन नहीं माना, तो इसलिए सेकंड अभी चल रहा है 16 जून का। तो या हम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के पास में हम निवेदन देंगे, और इसका धरना कार्यक्रम है, प्रदर्शन कार्यक्रम या हम किए हुए हैं। इसके बाद में थर्ड होगा 26 जून को, वहाँ बड़ी पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट पे रैली होगी। उसके बाद में फिर हम रत्नागिरी, इससे भी नहीं होगा तो रत्नागिरी में 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। इससे भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो जो गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, और पुलिस डिपार्टमेंट उसके नियंत्रण में है, अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट ही कार्रवाई नहीं करता, इसका मतलब है कि शासन सत्ता प्रशासन उसको मदद कर रही है। तो हम पूरे नागपुर में, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में और नागपुर में, हम पूरे महाराष्ट्र लोग नागपुर में आएंगे, और नागपुर में सब बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा होकर जो गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री है उसके घर पर मोर्चा लेकर जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम है। न्याय लेने के लिए ये शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इसका मतलब ये शक्ति देश के हित में लगने की बजाय केवल मात्र एक आदमी के लिए, न्याय मांगने के लिए करना पड़ता है। इससे खजील आदमी तो कोई हो नहीं सकता। इसका कितना खेद है, इसका हम निषेध करते हैं। सर, आप भी शहर के प्रभारी है, बीएमपी जो
बहुजन मुक्ति पार्टी है, इस पार्टी के आप शहर प्रभारी है। तो मैं आपसे एक सवाल और एक पूछना चाहूँगा, क्या महाराष्ट्र के अंदर में जो न्याय व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं इस मामले से भी शायद जुड़ा हो सकता है, और क्या महाराष्ट्र की जो न्याय व्यवस्था वो कोलैप्स हो गई है? क्या गृह मंत्री जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप ही के संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय में इस मामले में जहाँ पर में एक लड़का जिसकी हत्या श्री बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हो जाती है, या एक लड़की जहाँ पर में उसका बलात्कार हो जाता है मुंबई में, तो इस तरह के मामले हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में हो रहा है, हॉस्टल में होता है जहाँ पर सुरक्षितता रहने के बावजूद भी उसके ऊपर में बलात्कार भी होता है उसका, और मर्डर भी होता है। इससे ये पता चलता है कि भारत में न्याय व्यवस्था, सुव्यवस्था, विधायक कोई मामला होता हुआ दिखता नहीं है, और पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो आरएसएस प्रणीत बीजेपी की सरकार और वो शिंदे सरकार जो है वो इसके लिए जवाबदार जिम्मेवार है, ऐसा मानते हैं। तो मैं आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा। सभी लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो हमारे नागपुर के देवेंद्र फडणवीस है, और उनके शासनकाल में हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि उधर एक जिला है जहाँ पर अनुसूचित जाति का लड़का है जो पिछले समय भीम जयंती भालेराव वो भीम जयंती मना रहा था, और भीम जयंती मनाने के लिए वजह से ही उसकी वहाँ के स्थानीय गांव के लोगों ने हत्या कर दी है। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ़ में कोई भी सकारात्मक कार्रवाई हुई ऐसा दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि एक हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़की है, उसको अभी बलात्कार करके मार दिया जाता है, परंतु कोई न्याय मिला ऐसे हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में आए दिन घट रही है, लेकिन कोई भी संतोषजनक समाधान उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था काम करती हुई दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है। हम लोग इस धरना आंदोलन के द्वारा ये भी मांग करते हैं कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है, ये अपने काम का निर्वहन जिस तरह से करना चाहिए वह नहीं कर पा रहे। तो हम मांग करते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र देना चाहिए। ये मांग हम लोग इस मौके पर करते हैं, और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कोई ठोस कदम, सख्त कदम उठाने चाहिए। ये भी मांग हम लोग इस धरना आंदोलन के द्वारा करते हैं। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे के कदम क्या होंगे? ये आंदोलन और तीव्र होते रहेगा। समय समय पर हम लोग इस आंदोलन को तीव्र करेंगे, और उस प्रकार की सूचना आप लोगों को भी दी जाएगी और प्रशासन को भी दी जाएगी। लेकिन ये सारे जो आंदोलन होगा वो संवैधानिक तरीके से ही होगा। भारत मुक्ति मोर्चा इस बैनर तले कुछ महिलाएं भी यहाँ पर में उपस्थित है, तो जानते हैं उनके क्या ख्याल है। मैडम जी, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम, मैं सुनीता अम्बादास लोखंडे, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की कार्यकर्ता हूँ जी। ये जो बैनर है भारत मुक्ति मोर्चा का, इस बैनर तले जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो रत्नागिरी में जो अशोक भाटकर है, उसने बाबा साहब के बारे में बहुत टिप्पणियाँ की है शब्द, मैं उस शब्द का मैं निषेध करती हूँ, और अशोक भाटकर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, इसका मैं समर्थन करती हूँ। और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की ओर से मैं भारत मुक्ति मोर्चा के इस आंदोलन को सपोर्ट करती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर को, और पुलिस इंस्पेक्टर निलंबन हो उसका, ऐसा मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तरफ से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। तो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा नाम का ये जो संगठन है, ये बहुजनों के हक अधिकारों के लिए लड़ता है, और आज कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सही तरीके से साथ नहीं दे रहा या काम नहीं कर रहा, और इसी सारी मांगों को लेकर वो यहाँ पर में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं राकेश गजभिये, नितिन कटौते के साथ, नागपुर, संविधान चौक।